हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर इंग्लिश एजुकेटर त्रिशिका और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे ग्रामर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, शुरू करते हैं। आवर फर्स्ट रूल इज सिंगुलर सब्जेक्ट होल्ड सिंगुलर वर्ब व्हाइल प्लूरल सब्जेक्ट होल्ड प्लूरल वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अब बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट कब होता है, सिंगुलर वर्ब कब होता है। देखिए, जब हमारा सब्जेक्ट है मतलब नाउन, सब्जेक्ट काट के लिखते हैं नाउन, ठीक है, ज़्यादा आपको दिमाग में रिटेन रहेगा। सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा। ओके, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा मतलब नाउन प्लूरल होगा तो ये ऐसे ऐसे रखता है, जैसे कि दो लड़के हो तो बॉयज़ बोलते हैं, ठीक है, दो लड़कियां तो गर्ल्स बोलते हैं, ठीक, इतना तो दिमाग में बचपन से सिखाया गया आपको, ठीक है। लेकिन वर्ब क्या करता है, ये एकदम इसका उल्टा काम करता है। ये जब सिंगुलर होता है, वर्ब जब हमारी सिंगुलर होती है तब ये क्या करती है, SEIS होल्ड करती है, समझे। तो अगर हमारा नाउन प्लूरल होगा तब वो SEIS होल्ड करता है, लेकिन जब वर्ब हमारा सिंगुलर होगा तब वो हमारा SEIS होल्ड करेगा। ओके, ये था। तो बस वही वो कह रहे हैं कि ये देखिए, इधर शी है, शी एक ही तो है, शी एक है ना, तो शी सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा, मतलब वो क्या होल्ड करेगा, सिंग्स लिखेगा, ठीक है, सिंग नहीं लिखोगे आप। फिर दे है, दे प्लूरल है, दे प्लूरल है तो हमारी वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी, मतलब वो क्या लेगा, सिंग लेगा, सिंग्स नहीं लिखोगे आप, ठीक। अगला आता है सिमिलर, जब कोई दो सब्जेक्ट ज्वाइंट होते हैं एंड से, किससे ज्वाइंट होते हैं, एंड से। देखिए, रिया एंड प्रिया, रिया एंड प्रिया आर फ्रेंड्स, दोनों हैं, दोनों दोस्त हैं, तो आप क्या लगाओगे उसके बाद, प्लूरल हमारी वर्ब लगेगी, ठीक, हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या लगेगी, प्लूरल। फिर आता है हमारा टू सिंगुलर नाउन्स सेम पर्सन, जैसे कि द राइटर एंड द डांसर एंड राइटर। ये जो डांसर और राइटर हैं ये दो एक ही आदमी के बारे में बात करी गई है, ठीक, एक ही आदमी के बारे में दोनों बातें करी गई हैं। क्यों, कैसे पहचाना आपने, दा से। दा जो है यहाँ पे ये क्या है, हमारा बता रहा है हमें कि दा जो है ये बता रहा है कि जो डांसर और राइटर है एक ही आदमी है, और आदमी एक है तो हेल्पिंग वर्ब भी किसके अकॉर्डिंग लगेगी, सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग। तो हम क्या यूज करेंगे, इसके बाद इज यूज करेंगे। थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करते हैं, एक एग्जाम्पल है उससे आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ओके, ठीक है, इसमें देखिए आपको दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, द डांसर एंड द राइटर आर कमिंग टुमारो। इसमें द डांसर और द राइटर है, मतलब दो अलग अलग आदमी आएंगे, एक राइटर भी आएगा और एक डांसर भी आएगा। तो आपने क्या लगाया यहाँ पे, आर लगाया है। क्यों, क्योंकि ये दो अलग अलग आदमी है, मतलब प्लूरल वर्ब हो गई है, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारी वर्ब क्या लगेगी, प्लूरल, मतलब आर। ओके, अब आता है नाउन मेकिंग वन यूनिट। कोई भी नाउन अलग अलग है मगर वो एक ही यूनिट की तरह काम कर रहा है, जैसे कि कड़ी चावल, ठीक है, और ब्रेड बटर एक ही तो है, वो पूरा एक फूड होता है जो हम लोग खाते हैं, ठीक है। जैसे कि टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, टाइम टाइड वेट्स फॉर नन, टाइम एंड टाइड एक ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, वो सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी, मतलब वेट्स यूज करोगे आप। ओके, देन आगे चलते हैं। ऊपर आएगा, थोड़ा सा चमक रहा होगा, आपको दिखाई नहीं देगा। ओके, तो नीचे शिफ्ट करते हैं। चलिए, इसमें क्या है, कह रहे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट क्वालिफाइड बाय ईच एंड एवरी, मतलब अगर आपको ईच एंड एवरी दिख जाएगा। देखिए, आपकी क्लास में 50 बच्चा हो, 40 बच्चा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ईच एंड एवरी है, मतलब आपका बर्थडे है, मान लीजिए आपका, अब अपने बर्थडे में आप हर बच्चे को टॉफी बांटनी पड़ेगी, ठीक। आपके क्लास में 40 होगा तो आप 40 चॉकलेट लेके जाओगे, 50 होगा तो 50 लेकर के जाओगे, ठीक। तो ईच एंड एवरी हर एक इंडिविजुअल की बात करता है। तो ईच स्टूडेंट इज, एवरी बॉय हैज, अब हैज, सॉरी हैज और हैव का भी बच्चों को डाउट होता है। देखिए, हैज और हैव कब लगता है, ये जो हैव होता है ये हमारा लगता है किसके साथ, प्लूरल नाउन के साथ, और जो हमारा हैज होता है ये किसके साथ लगता है, सिंगुलर के साथ लगता है। अब कह दो, लेकिन दीदी हम लोग तो बोलते हैं आई हैव टू डू दिस वर्क, बोलते हैं ना, क्यों, क्योंकि आई और यू जो होता है ये क्या होल्ड करता है, हमारा हैव होल्ड करता है। एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, आई और यू हमारा क्या लेता है, हैव लेता है, बाकी सारे सिंगुलर्स क्या लेते हैं, हैज लेते हैं। ओके, चलिए अगला है सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय नीदर, आइदर, नीदर, नॉर। देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट है, कनेक्ट किससे करेगा, आइदर, नीदर, नॉर से। देखिए, नीदर ऑफ द गर्ल्स, क्लास में 40 और 50 कोई मतलब नहीं, कोई भी नहीं गई, ठीक है, हर एक इंडिविजुअल की बात करी गई, तो आप क्या लगाओगे, इज।
नीदर रिया नॉर हर फ्रेंड, तो क्या लगाओगे इज। मतलब जब भी आप ये देखोगे नीदर नॉर ईदर और से कनेक्शंस बने हुए हैं तो आप क्या देख लोगे, क्या लगा हुआ है, इज। ठीक, इतना आया। चलो, इज मतलब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। फिर आता है हमारा सब्जेक्ट जॉइन बाय ईदर और नीदर नॉर। अब दो सब्जेक्ट जॉइन किए गए हैं ईदर नीदर नॉर से, देखिए इसमें कहीं बीच में नहीं यूज किया गया, तो ये तो बता रहे हैं कि नीदर ऑफ द गर्ल इज एब्सेंट, नॉर्मल सेंटेंस है ये, हमारा रिलेटिव कंजंक्शन नहीं है, कोरिलेटिव कंजंक्शन नहीं है ये हमारे, ठीक है। जब कोरिलेटिव कंजंक्शन की बात करते हैं जैसे कि ईदर ही और आई एम, ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, जो पास वाला सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से हमारी वर्ब लगती है। हम इसमें ये थोड़ा ना बोलेंगे ईदर ही और आई आर टू बी ब्लेम्ड, नहीं, क्या लगाएंगे एम, क्यों, क्योंकि आई की वजह से हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अब आई की जगह अगर ये आई और ही इंटरचेंज होते, ही पीछे लगा होता, तो आप क्या लगाते, आर टू बी ब्लेम्ड, ओके, सॉरी इज टू बी ब्लेम्ड, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। एक्चुअली मैंने पूरी क्लास पहले ले ली थी आप लोगों की, मगर थोड़ा सा ऐसा हो गया कि कॉल आ गई और फिर उसके बाद मैं कैमरा ऑन करना भूल गई, तो फिर से मुझे क्लास लेनी पड़ रही है आपकी वाली। चलो कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला, आप लोग को आ जाना चाहिए, ठीक है। चलो अगले आगे देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब होता है एज अ ग्रुप या एज अ होल। जब कोई चीज एज अ होल बात करें, जैसे द ज्यूरी, ज्यूरी एक ग्रुप होता है जजेस का, ठीक है, भले उसमें 50 आदमी हो, क्या मतलब है तो एक ग्रुप ना, तो ज्यूरी के लिए आप क्या यूज करोगे, ज्यूरी सिंगुलर मानी जाएगी और हमारा हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर के हिसाब से ही आएगा। फिर आता है कलेक्टिव नाउन, जो कि हर एक इंडिविजुअल की बात करें, जैसे कि द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। ज्यूरी में 40 लोग हैं, 40 लोग को अलग अलग ओपिनियन है किसी पर्टिकुलर मुद्दे पे, 40 लोग के अलग अलग ओपिनियन है, तो आप उसकी वजह से क्या लगाओगे, ज्यूरी को क्या मानोगे तब, प्लूरल, क्योंकि ज्यूरी में बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। तब आप क्या यूज करोगे, वर यूज करोगे। तो कैसे पहचानेंगे, जब आप सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एज अ होल की बात करी गई कि अलग अलग इंडिविजुअल के अलग अलग ओपिनियन या किसी पर्टिकुलर चीज की बात करी गई, ठीक है। फिर आता है हमारा प्लूरल नाउन डेफिनाइट क्वांटिटी, मतलब जैसे कि 10 रुपीज है, इसमें आपको रुपीज दिख रहा है, बच्चे सोचेंगे प्लूरल है, नहीं भैया, ये हमारा क्या होता है, सिंगुलर। क्यों, क्योंकि वो एक फिक्स क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू नहीं बदलती है। तो कोई ऐसी क्वांटिटी जो डेफिनाइट होती है वो क्या होल्ड करती है, हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होल्ड करती है। जैसे कि 10 रुपीज के साथ इज लगेगा, 3 पार्ट्स ऑफ द बिजनेस के साथ भी क्या लगेगा, इज लगेगा, ठीक है। फिर आता है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, देखने में आपको प्लूरल लगेगा मगर वो होल्ड क्या करते हैं, हमारे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होल्ड करेंगे। क्यों, क्योंकि ऐसा उनको भी हम लोग सिंगुलर ही काउंट करते हैं। एक सेकेंड, गिव मी अ मिनट। चलिए अब आगे है उसके बाद टू कंपोनेंट्स थॉट टुगेदर, मतलब दो कंपोनेंट हैं जिनको एक साथ ही उसके बारे में सोचा जाता है या बात करी जाती है। जैसे कि अ पेयर ऑफ सीजर्स, जो मतलब सीजर्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, ठीक, बहुत सारे होंगे तो आप उनको सीजर्स या ट्राउजर्स ही बोलोगे, मगर जब वो पेयर के बारे में बात करेंगे जैसे कि अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, तो क्या आप बोलोगे, उसको सिंगुलर की तरह काउंट करोगे, मतलब आप क्या यूज करोगे, इज यूज करोगे। फिर आता है उसके बाद द टीचर एज वेल एज द बॉयज इज एट फॉल्ट, मतलब टीचर साथ में बच्चे, फिर है हमारा द टीचर एज वेल एज द बॉयज इज एट फॉल्ट, मतलब टीचर उनके साथ में जो बच्चे हैं सबके सब की गलती है, ठीक है। तो द टीचर एज वेल एज, ये कुछ वर्ड्स हैं आपको याद करने पड़ेंगे, अलोंग विद, टुगेदर विद, है ना, एज वेल एज और विद, ठीक। इनका मतलब क्या होता है, जो पहला सब्जेक्ट होता है इसके हिसाब से हमारी हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करी जाती है। देखो द टीचर सिंगुलर है ना, तो हमने क्या लगाया, इज। यहाँ पे द शिप है, क्रू भी है, मगर हम किसको देखेंगे, पहला वाला सब्जेक्ट, तो ये सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारी क्या आई है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आई है, ओके। फिर आते हैं आगे, जस्ट अ मिनट, ओके। सो क्वांटिफायर्स मेनी एंड मच, देखिए इसमें जो मेनी होता है ये क्या रेफर किया जाता है, एज अ प्लूरल, ठीक, और जो मच होता है ये रेफर किया जाता है एज सिंगुलर। जैसे कि मेनी ऑफ द मैंगोज, तो मेनी आ गया है ना, बस समझ जाना कि मेनी आ गया तो ये कैसा काउंट किया जाएगा, प्लूरल, और प्लूरल के साथ कैसी वर्ब लगती है, प्लूरल। तो ये प्लूरल था पूरा, तो हमारा वर्ब भी कैसी आई है, प्लूरल आई है, ठीक।
अब आता है उसके इसमें देखो मच ऑफ द राइस, मच ऑफ आ गया है तो मतलब क्या है सिंगुलर, तो इसके बाद हमारी वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। फिर आता है नन, नन को भैया एज अ कलेक्टिव होल काउंट किया जाता है, ठीक है, और नन को प्लूरल काउंट करते हैं तो नन के बाद हमारी वर्ब भी प्लूरल आती है। जैसे कि नन ऑफ द काव्स, तो क्या लगाया आर, इज नहीं लगाया हमने, ठीक है। नन ऑफ द बॉयज, तो क्या लगाओगे हैव, हैज नहीं लगाओगे आप, ठीक। फिर आता है रिलेटिव प्रोनाउन एग्रीमेंट, रिलेटिव प्रोनाउन एग्रीमेंट मतलब होता है जैसे कि इट इज यू हु आर टू बी ब्लेम्ड। इसमें क्या होता है, ये जो जिसके बारे में बात करी गई ये इसके हिसाब से हमारी वर्ब आती है, ठीक है। तो इसके जस्ट पहले जो भी एंटीसीडेंट लगेगा उसके हिसाब से हमारी वर्ब डिसाइड करी जाती है। जैसे कि यू आर टू बी ब्लेम्ड, ठीक। इट इज आई, तो आई पास में है ना, तो आई की वजह से क्या लगा है एम, तो इट इज आई हु एम इनोसेंट। ये नहीं लिखोगे इट इज आई हु इज इनोसेंट। समझ आई? ये बहुत माइनर गलतियां हैं, लोगों को पता ही नहीं होता इनके बारे में, ठीक है। और आप लिख करके आओगे तो वहां पे जाके आपका नंबर कट जाएगा। फिर आता है प्लूरल नाउन, जैसे कि कंट्री, स्टेट, बुक, टाइटल, ये इनमें ऐसे लगा होता है लेकिन ये होता तो सिंगुलर है। जैसे कोई बुक है, ठीक है, जैसे बुक है अ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ये एक बुक है, ठीक। इज अ नॉवल, क्या है, इज अ नॉवल, इसमें एस लगा है, बच्चे सोचेंगे प्लूरल है, नहीं बेटा, यहाँ पे ये जो बुक है ये एक ही तो है, ठीक। तो इसके बाद हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हमारे सिंगुलर लगेगी। जैसे कि द यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स आ रहा है, प्लूरल एस, बच्चे सोचते हैं मोस्टली कि एस लग गया है मतलब वो प्लूरल बन गया, नहीं बेटा। जैसे मैथ होता है ना, मैथमेटिक्स और फिजिक्स वाला था, वैसे ये भी, ठीक है। तो आप उसके बाद क्या यूज करोगे, हमारी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगेगी, ओके। चलो और ऊपर चलते हैं। बस 2 और बचे हैं। चलो फिर है द सिंगुलर सब्जेक्ट्स प्रिसीडेड बाय स्पेसिफिक फ्रेजेस, मतलब कोई फ्रेजेस के बाद अगर कोई सब्जेक्ट लग रहा है, जिसकी मैनी आ मैन, तो ये जो मैनी आ है देखो लिखा हुआ ईदर और, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईच ऑफ, एवरीवन ऑफ, मैनी आ, ये कुछ फिक्स होते हैं, आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। नो बडी, नन, नन ऑफ, देखो यहाँ पे मैनी आ गया है, ये दिख रहा है ना मैनी आ, ठीक है। तो मैनी आ मैन, तो मैनी अ मैन मतलब क्या है, इसके बाद आप क्या यूज करोगे, सिंगुलर वर्ब यूज करोगे, बस यही बताना चाह रहे हैं। तो मैनी अ मैन हैज डन दिस वर्क, ठीक है। ईच ऑफ द गर्ल्स हैज, तो ईच आ गया है तो मतलब हर एक की बात करेगी, तो आप क्या यूज करोगे, हेल्पिंग वर्ब भी हमारी सिंगुलर लगती है। फ्रैक्शंस मतलब होता है किसी भी चीज़ का कोई प्रपोर्शन की बात करेंगे, जैसे कि हाफ ऑफ द एप्पल्स, हाफ ऑफ द एप्पल्स, ठीक है। अगर देखो एक चीज़ याद रखना, अगर काउंटेबल होगी कोई चीज़, मतलब एप्पल्स काउंटेबल है ना, एप्पल्स काउंटेबल है तो उसके बाद आप क्या यूज़ करोगे, प्लूरल वर्ब यूज़ करोगे, ठीक है। लेकिन मिल्क काउंटेबल थोड़ी, मिल्क का कोई रेशियो आप फ्रैक्शन आप काउंट कर सकते हो का, नहीं ना, तो इसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेगा। मतलब अगर कोई काउंटेबल चीज़ है तो उसको आप प्लूरल की तरह काउंट करते हो, ठीक। और अगर हमारी कोई अनकाउंटेबल चीज़ है तो आप उसको कैसे काउंट करते हो, सिंगुलर की तरह काउंट करते हो। आई होप इतना सबको आया होगा। 20 रूल्स में हमने पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्लियर कर लिया है। अब आईसीएसई वाले सोचेंगे हमारे पे कहाँ पे आता है, आपके में 4 नंबर का जो पैसेज आता है जिसमें ब्लैंक्स आते हैं, ठीक है, उसमें आता है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का काम। बाकी तो आपका सेंटेंस फॉर्मेशन में भी इम्प्रूव करेगा ये, ठीक है। और किस में आता है, जो आपको क्वेश्चन आता है जिसमें विदाउट यूजिंग एंड बट सो से ज्वाइनिंग करी जाती है, उसमें ये ऑप्शंस में आपके पेपर में एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। तो एमसीक्यू में आपको हेल्प करेगा। सीबीएसई में तो डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं पैसेज वाला, ठीक है, उसमें भी वैसे ही रहता है कि चूज करना रहता है कहाँ पे हैज़ डन, कहाँ पे हैव डन, ऐसे करके क्या लिखा जाएगा। तो उसके लिए आप टेंसेस का रूल देख लेना एक बार, और उसके बाद आप इसको कर लेना, एकदम बढ़िया से आप करके आओगे, ठीक है। चलो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।